श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18। श्री भगवान बोले, कितने ही पंडित जन कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुशल मनुष्य सब कर्मों के फल को त्याग कहते हैं। तो कितने तो मनुष्य ऐसे हैं अर्जुन जो ये समझते हैं कि तुम कर्मों का त्याग कर दो और कर्मों का त्याग करने के बाद तुम सन्यासी बन जाओ। वे इस प्रकार समझते हैं कि हम बाहर के जगत के जो कर्म हैं, जो मनुष्य कर्म करता है, उन कर्मों का त्याग कर दो, उन कर्मों को छोड़ दो। जो ऐसे सन्यासी हैं वो कुछ करते नहीं और करके बैठ जाते हैं और क्या समझते हैं कि यही सन्यास है, और इसी को वो सन्यास समझते हैं और सन्यास समझ के जो है उस सन्यास का पालन करते हैं। दूसरे विचार कुशल मनुष्य सब प्रकार के फल के त्याग को त्याग कहते हैं, जो विचार करने में कुशल हैं तो वो सब प्रकार कर्मों के फल का त्याग कर देंगे। वे जो है कर्मों के फल को त्याग कहते हैं। तो वो अपने अंदर इस प्रकार की इच्छा उत्पन्न करेंगे और कर्म करेंगे कि हमें फल की कोई इच्छा नहीं है। और जो इस प्रकार अपने अंदर इच्छा उत्पन्न करेगा कि हमें कोई फल की इच्छा नहीं है और कर्म करेगा, तो वही श्रेष्ठ कर्म है। तो कर्मों का त्याग नहीं करना अर्जुन। ये कर्म तो जो है ना हमारे शरीर से अपने आप ही हो रहे हैं। ये कर्म जो है ना प्रकृति के द्वारा स्वयं हो रहे हैं, तो हमें इनको त्याग नहीं करना चाहिए। परंतु हमें अपने मन के अंदर ये इच्छा नहीं करनी चाहिए कि इससे हमें कुछ प्राप्ति हो जाएगी। जब कुछ मनुष्य अपने अंदर इच्छा नहीं रखेगा कुछ प्राप्त करने की, तो उसके लिए फिर कोई समस्या पैदा नहीं होगी। समस्या उसके लिए पैदा होगी जो जो कर्मों से लिप्त हो जाएगा, उसी के लिए समस्या उत्पन्न होगी। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य है। और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। तो अर्जुन कुछ विद्वान ऐसे हैं वो ये कहते हैं कि तुम कर्मों का त्याग कर दो, क्योंकि कर्म जो है दोष युक्त है। कर्म करने से दोष उत्पन्न होता है तुम्हारे मन के अंदर, तुम्हारे चित्त के अंदर। जब तुम कर्म करते हो तो कर्म करने से तुम्हारे मन के अंदर दोष उत्पन्न होगा। तो जो सन्यासी है, जो आध्यात्मिक मार्ग के पथिक है, तो उनको कर्म नहीं करना चाहिए। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं। परंतु कुछ ऐसे हैं यह कहते हैं कि जो बाकी कर्म उनको छोड़ दो, लेकिन यज्ञ करो, तुम दान करो, तप करो, ये त्यागने योग्य नहीं है। ये 3 प्रकार के कर्म है ना, इनको त्यागना नहीं चाहिए। यज्ञ भी तुम्हें करना चाहिए और दान भी करना चाहिए और तप करना चाहिए। तो ये कर्म जो है त्यागने योग्य नहीं है। कुछ ऐसे हैं मनुष्य अर्जुन जो इस प्रकार कहते हैं। हे अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। ये त्याग जो है ना अर्जुन, त्याग भी 3 प्रकार का कहा गया है। ये 3 प्रकार का त्याग है। एक तो सतोगुण का कर्म है, उनका त्याग हो गया। एक रजोगुण का कर्म है, उनका त्याग हो गया। एक तमोगुण का कर्म है, तो उसका त्याग हो गया। तो ये जो प्रकृति है ना अर्जुन, इन 3 गुणों से चल रही है। और मनुष्य के अंदर ये जो विषय और वासना उत्पन्न होती रहती है उसके मन के अंदर, उसके चित्त के अंदर। तो ये विषय वासना उत्पन्न क्यों होती है? ये विषय वासना उत्पन्न होती है क्योंकि ये माया के 3 गुण है ना, ये हमारे मन के अंदर तरंग उत्पन्न करते रहते हैं। कि जिस प्रकार की तरंगे तुम्हारे मन के अंदर उत्पन्न होती है, तो मनुष्य उस प्रकार के कर्म करने के लिए बाध्य हो जाता है। जिस प्रकार की ये तरंगे मनुष्य के ब्रेन में उत्पन्न होगी, तो वैसे कर्म करेगा। यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है। और दान, भाई अगर तुम किसी की मदद करना चाह रहे हो तो उसकी मदद करो, वो कोई त्यागने योग्य तो है नहीं। अगर कोई बेसहारा है, बेबस है, तो उसकी जो है थोड़ी मदद कर दो। और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है। और जो तुम तप करते हो वो भी कर्म जो है ना त्याग करने के योग्य नहीं है। तो इसलिए ये सब जो कर्म है ना ये त्याग करने के योग्य नहीं है अर्जुन, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है। क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान मनुष्य को पवित्र करने वाले हैं। क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान मनुष्य को पवित्र करने वाले हैं। तो जो बुद्धिमान मनुष्य है उसको ये तीनों ही कर्म जो है ना पवित्र करेंगे।
पवित्र इसलिए करेंगे क्योंकि इनसे तुम्हारे मन के अंदर सत्वगुण प्रकट होगा, और जब तुम्हारे मन के अंदर सत्वगुण प्रकट होगा तो तुम्हारा अंतःकरण पवित्र होगा। अगर तुम यज्ञ करोगे किसी प्रकार का तो तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होगा। दान करोगे, दान करने के बाद तुम्हारे मन के अंदर इच्छा होगी कि भी मैंने जो है दान कर दिया, मैंने जो है गरीब आदमी की मदद कर दी, ये इच्छा उत्पन्न होगी। और तप करोगे, तप करने से तुम कोई पूजा पाठ कर रहे हो, कोई प्रार्थना कर रहे हो, कोई तपस्या कर रहे हो, कोई अनुष्ठान कर रहे हो, तो ये तप है। तुम तप करोगे, तप करने से तुम्हारे अंदर सत्वगुण प्रकट होगा, कि सत्वगुण प्रकट होगा तुम्हारे अंदर ऐसा करने से। इसलिए हे पाप, इन यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। तो इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। तुम कर्म जो करो ना अर्जुन, अगर तुम यज्ञ करो, दान करो, तप करो, तो कर्तव्य कर्मों में तुम्हारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आसक्ति का त्याग करो। तुम किसी को दान दे रहे हो ना, तो दान करते समय तुम्हारे मन के अंदर कोई आसक्ति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। जब तुम्हारे मन के अंदर दान करते समय कोई आसक्ति उत्पन्न नहीं होगी तो वही श्रेष्ठ दान है। इस प्रकार तुम दान करो अर्जुन। तो तुम फलों का त्याग करना चाहिए। कर्मों से फल उत्पन्न होते हैं, जो कर्मों के फल से तुम्हारी अंदर ही इच्छा उत्पन्न होती है कि मुझे इतना फल मिल जाए, मुझे इतना धन मिल जाए। आसक्ति से तुम जो कर्म करते हो, तुम आसक्ति वाला कर्म नहीं करना चाहिए। तुम्हें फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तुम्हें अपने मन के अंदर कोई इस प्रकार की इच्छा नहीं करनी चाहिए जब तुम कर्म कर रहे हो कि मुझे इससे कुछ फल मिल जाएगा। अगर तुम इस प्रकार की इच्छा नहीं करोगे तो वही कर्म श्रेष्ठ है। जो मनुष्य कर्म करता है और कर्म करते समय अपने मन के अंदर, अपने चित्त के अंदर आशा उत्पन्न नहीं करता, और जिस मनुष्य के मन के अंदर आशा उत्पन्न रहेगी, तृष्णा उत्पन्न रहेगी प्राप्त करने की, तो वो श्रेष्ठ कर्म नहीं है। कि जब तुम कर्म करो तो तुम्हारे मन के अंदर कोई आशा नहीं होनी चाहिए उत्पन्न। निषिद्ध और काम में कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित है, और जो निषिद्ध कर्म है उनका त्याग कर दो। तो ये जो तमोगुण के कर्म है, जो ऐसे कर्म है जिससे जो है ना कोई समस्या उत्पन्न होती है किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, तुम इस प्रकार के कर्म मत करो। अगर कोई प्रकृति की समस्या उत्पन्न होती है, जल को दूषित मत करो, वायु को दूषित मत करो, किसी मनुष्य को कष्ट मत पहुंचाओ। तो जो निषिद्ध कर्म है, जिनका निषेध बताया गया है शास्त्रों में, तो निषेध कर्म तुम मत करो, उनका त्याग कर दो। चोरी करना हो गया, झूठ बोलना हो गया, तो इस प्रकार के जो निषेध कर्म है ना, इन निषेध कर्मों का अर्जुन तुम त्याग कर दो। जब तुम इन निषेध कर्मों का त्याग करोगे ना, तो ये कर्म जो है ना, यही त्यागने योग्य है। और इन कर्मों को त्यागने से तुम्हारे मन के अंदर एक प्रकार की शांति आएगी। परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है। परंतु जो नियत कर्म है, जो स्वयं हो रहे हैं, इनका त्याग भी करना चाहिए। शरीर से कर्म हो रहे हैं, शरीर से आना जाना हो रहा है, भोजन की व्यवस्था होती है शरीर से, भोजन खाता है शरीर, इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। और इसलिए अगर तुम्हारे अंदर मोह उत्पन्न हो रहा है, और मोह उत्पन्न होने के कारण तुम जो है त्याग कर दोगे, तो तामस त्याग कहा गया है उसका। तो तमोगुण का त्याग है, तमोगुण का त्याग है वो, आत्म त्याग कर दोगे। त्याग नहीं करना इनका, जो शरीर से श्रम कर्म हो रहे हैं ना, इनका त्याग नहीं करना। वाणी बोल रही है, शरीर उठ रहा है, बैठ रहा है, जा रहा है, खा रहा पी रहा है, बात कर रहा है एक दूसरे से, तो ये जो है कर्म है ना, तो ये श्रम कर्म हो रहे हैं अर्जुन, इनका त्याग नहीं करना तुम्हें बिल्कुल भी। त्याग मत करके बैठ जाना इनका। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है। जो कुछ कर्म है ना वह सब दुख रूप ही हैं। और दुख रूप कौन से कर्म है? दुख रूप ये भाग कर्म है। और तुम कर्मों में आसक्ति उत्पन्न कर लोगे ना कर्म करते समय, कि मैं कर रहा हूँ, तो वो दुख रूप हो जाएगा। ये दुख रूप है ना, तो ये दुख रूप है तुम्हारा मन। तुम्हारे मन के अंदर जो अहंकार बैठ गया है मैं कर रहा हूँ, ये है दुख। इस दुख को समाप्त करो तुम। ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक कलेश के भय से कर्तव्य कर्म का त्याग कर दे, तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। ये ऐसा समझ के अगर कोई शरीर के कलेश के भय से, तो इस प्रकार
अपने अंदर भय उत्पन्न कर ले वो कि भाई मुझे तो इससे जो है लाभ नहीं मिलेगा, हानि हो जाएगी, और कर्म करेगा, और कर्म करने से तो मेरे मन के अंदर चिंता उत्पन्न होती है, संस्कार संचित होते हैं, वो मान लेगा इस प्रकार को और वो कर्म नहीं करेगा। ये कलेश तो इनका त्याग नहीं करना चाहिए। तुम त्याग करके बैठ जाते हो, भाई तुम एक प्रकार का अपना एक नियम बना लो, जो तुम कर रहे हो संसार में, चाहे कुछ भी कर्म कर रहे हो, तो तुम जो है ना अपने मन के अंदर ये इच्छा उत्पन्न मत करो कि इसका कर्म का फल मुझे मिलेगा। अगर तुम ऐसी इच्छा उत्पन्न करोगे ना अपने मन के अंदर, तो यही समस्या उत्पन्न हो जाएगी कि तुम जो है ना अपने मन के अंदर कोई इच्छा उत्पन्न मत करो। तो त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। तो ऐसा त्याग करके मनुष्य कोई किसी प्रकार का भी जो है ना कर्म के फल को प्राप्त नहीं होगा। वो कर्म के फल को प्राप्त जब ही होगा जब वो ऐसा कोई त्याग कर देगा। हे अर्जुन, शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है कि अर्जुन तुम इस प्रकार कर्म करो जो शास्त्र विहित है, जो शास्त्र में बताए हुए हैं ना, जो वेद की व्यवस्था में बताए गए हैं वेदों में कि कर्म किस प्रकार करना चाहिए, तो तुम वो कर्म करो, वही करना उचित है। उससे उत्तम कर्म कोई और नहीं है कि अर्जुन अगर कोई उत्तम कर्म है तो उत्तम कर्म है शास्त्र में जो बताए गए हैं वो कर्म करो तुम। इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना जाता है। जो फल की इच्छा का त्याग कर देगा और आसक्ति का त्याग कर देगा। अपने मन के अंदर से ये भाव उत्पन्न कर लो, किसी प्रकार की कोई जगत में आसक्ति उत्पन्न मत करो, और अपने मन के अंदर ये इच्छा मत रखो कि इस कर्म करने से मुझे ये प्राप्त हो जाएगा। जब तुम अपने मन के अंदर ये इच्छा नहीं रखोगे ना कि ये कर्म करने से मुझे ये प्राप्त हो जाएगा, तो वही श्रेष्ठ कर्म है कि तुम कर्म करो। लेकिन कर्म करते करते जो है ना, तुम एक ही बात का ध्यान रखना तुम्हें कि तुम कर्म करो, लेकिन कर्म करते समय तुम्हें एक ही बात का ध्यान रखना अपने मन के अंदर कि तुम जगत में आसक्त मत हो। आसक्त का मतलब है कि निरंतर चिंतन संसार की वस्तु का। जब तुम अपने मन के अंदर निरंतर चिंतन करोगे ना संसार की वस्तु का, तो तुम जगत में आसक्त हो जाओगे। तो तुम आसक्त मत हो जगत में, तुम एक अपने अंदर भाव उत्पन्न कर लो, सीधा सा ये भाव उत्पन्न कर लो कि जो प्रकृति के कर्म है ये स्वयं हो रहे हैं, ये स्वयं उस परम पिता परमात्मा की कृपा से हो रहे हैं। जब तुम इस प्रकार का भाव अपने मन के अंदर उत्पन्न कर लोगे तो कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी, और वही सात्विक त्याग माना जाता है। वही सात्विक त्याग है। सात्विक त्याग है वो कि तमोगुण के जो कर्म है उनका तुम त्याग कर दो। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, जो मनुष्य अकुशल कर्मों से द्वेष नहीं करता। कुछ कर्म ऐसे हैं जो प्रकृति से स्वयं हो रहे हैं हमारे शरीर से, तो उन लोगों को द्वेष नहीं करता। जो हो रहा है ठीक हो रहा है, द्वेष नहीं करना। किसी ने हमें कुछ कह दिया, हमारा अपमान कर दिया, तो उससे द्वेष नहीं करना। इस प्रकार समझ लेना, चलो भाई ठीक है, जो हो रहा है हो रहा है, ये प्रकृति के अनुकूल ही हो रहा है। और कुशल कर्मों में आसक्त नहीं होता। और जो श्रेष्ठ मनुष्य है ना अर्जुन, तो वो आसक्त नहीं होगा जगत। अगर वो अच्छे कर्म करेगा, कुशल कर्म करेगा और मानवता की सेवा करेगा, तो ऐसे प्रकार कर्म करने से वो आसक्त नहीं होगा। और जो आसक्त हो जाएगा तो उसके अंदर फल पाने की इच्छा है। वह शुद्ध सत्वगुण से युक्त मनुष्य संचय रहित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। शुद्ध सत्वगुण से युक्त मनुष्य है, तो शुद्ध सत्वगुण है उसके अंदर, और जिस मनुष्य के अंदर से शुद्ध सत्वगुण प्रकट हो जाएगा तो संचय रहित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। तो उसके अंदर कोई किसी प्रकार का संचय नहीं होगा, और वही बुद्धिमान है और सच्चा त्यागी। तो उसके अंदर ये बुद्धि उत्पन्न हो गई है। कौन सी बुद्धि उत्पन्न हो गई है? प्रज्ञा बुद्धि उत्पन्न हो गई है, विवेक उत्पन्न हो गया है। और जिस मनुष्य के अंदर ही विवेक उत्पन्न हो गया तो उसके अंदर से ये सभी प्रकार के संचय नष्ट हो जाते हैं। संचय हो जाएंगे भाई, अगर हमारे मन के अंदर एक दूसरे के प्रति संचय है, भाई ये आदमी गलत है, ये ठीक नहीं है, तो संचय रखता है। जो संसारी मनुष्य है ना, वो इस प्रकार का संचय रखेगा अपने अंदर, मन के अंदर निरंतर निरंतर चिंतन करेगा। और जो निरंतर संचय रखेगा, निरंतर चिंतन करेगा, वही जगत में आ सकता है। भगवान का कहने का ये है। और जो बुद्धिमान मनुष्य है, जिसके अंदर विवेक बुद्धि प्रकट होगी, तो इस प्रकार का वो नहीं रखेगा, वो चिंतन नहीं रखेगा। भगवान कहने का ये है, क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना
सही नहीं है। इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, यह कहा जाता है किसी भी शरीरधारी मनुष्य के लिए संपूर्णता से। यानी कि वो सभी प्रकार कोई कर्म का त्याग ना करें, और ना ही कोई कर सकता। भाई सभी प्रकार के कर्मों का त्याग नहीं कर सकता कोई भी। इस शरीर से तो निम्न प्रकार के कर्म हो रहे हैं। शरीर भोजन कर रहा है, शरीर उठ रहा है, बैठ रहा है, घूम रहा है, खाना खा रहा है, मल त्याग कर रहा है। तो ये जो हमारे शरीर में क्रियाएं हो रही हैं ना, ये स्वयं हो रही हैं, ये प्रकृति के अनुकूल हो रही हैं क्रियाएं। तो इनका कोई त्याग ही नहीं कर सकता। कह रहे कि मनुष्य के लिए सारे कर्मों का त्याग करना ठीक नहीं है। इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है। तो तुम्हें कर्म फल का त्याग करना है, कर्म का त्याग नहीं करना। भगवान ये कह रहे हैं कि तुम जिस प्रकार के कर्म कर रहे हो, अगर तुम नौकरी कर रहे हो, अगर तुम व्यापार कर रहे हो, कृषि कार्य कर रहे हो, चाहे तुम्हारा कैसा ही कर्म है, तो उसका तुम त्याग मत करो। ये कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, कर्मों का फल का त्याग करो तुम। तुम्हारे अंदर ये जो आसक्ति बैठी हुई है, ये जो इच्छा बैठी हुई है, किससे मुझे ये प्राप्त हो जाएगा, सीधी सी बात है। अगर हम कोई बगीचा लगा रहे हैं और उस बगीचे की देखभाल कर रहे हैं, समय से जल दे रहे हैं, समय से खाद पानी दे रहे हैं, और समय से उसकी जो है रक्षा कर रहे हैं बगीचे की, तो उसमें अच्छे फूल खिलेंगे, अच्छे फल लगेंगे, तो जो स्वयं उत्पन्न होंगे। कि तुम अपने आप को ठीक कर लो, तुम अपने अंदर से क्या आसक्ति की भावना निकाल दो बस। और जब तुम ठीक रहोगे, ठीक प्रकार से कार्य करोगे, तो ये फल तो तुम्हें सब मिल जाएंगे। फल की इच्छा मत करो, क्योंकि फल की इच्छा की जरूरत नहीं है। और अगर तुमने कोई बाग लगा लिया, तुम कर्म तो कर नहीं रहे, उसकी देखभाल नहीं कर रहे, समय पानी दे रहे, और तुम अपने मन के अंदर फल की इच्छा फैलाए बैठे हो कि मुझे इतना धन मिल जाएगा यहाँ से, इतना मेरे आम के बाग में इतनी इतने आम हो जाएंगे, ये अमरूद के बाग में इतने अमरूद निकल जाएंगे, और तुम काम कर नहीं रहे, कर्म कर नहीं रहे कुछ भी। बस तुम अपने अंदर ये आकांक्षा पाल के बैठ गए। तो तुम्हारे मन के अंदर ये जो आकांक्षा बैठी हुई है कि मुझे इतना प्राप्त हो जाएगा, कि चिंता जो निरंतर चलती रहती है रात दिन, तुम्हें इस आकांक्षा का त्याग करना है, इस चिंता का त्याग करना है। तुम कर्म करो। अगर तुम कृषि कार्य कर रहे हो, तो अपने खेत की अच्छी व्यवस्था करो, उसको समय पर खाद पानी दो, उसकी निराई करो, कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा मत करो। तो फल तो तुम्हें प्रकृति स्वयं देगी। प्रकृति उसी को फल देती है जो कर्म करता है, और तुम्हें फल जो है मिल जाएगा। तो अपने मन के अंदर ये इच्छा पालने की जरूरत नहीं। अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो, किसी भी चीज़ का अध्ययन कर रहे हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, किसी भी क्षेत्र का है, तो तुम पढ़ाई करो अपनी, उस पढ़ाई पर ध्यान दो, लेकिन उससे इच्छा मत करो अपने मन के अंदर कि मुझे इस पद की प्राप्ति हो जाएगी। तुम पद की प्राप्ति की इच्छा मत करो, हाँ, लेकिन प्रयास करो, कर्म करो। तो जब तुम प्रयास करोगे ना, भाई जो तुम्हारा चिंता में समय नष्ट होता है, ये तुम अपने मन के अंदर इच्छा पाल के बैठ गए कि मुझे ये प्राप्त हो जाएगा। तो अगर तुम इच्छा को नष्ट कर दोगे ना, तो तुम्हारे अंदर जो कर्म करने की जो योग्यता ना, वो और आ जाएगी, श्रेष्ठ बन जाओगे तुम, तुम्हारी डबल हो जाएगी। जब तुम्हारे अंदर से आसक्ति निकल जाएगी, कि तुम आसक्ति का त्याग कर दो। जब तुम आसक्ति का त्याग कर दोगे ना, तो ये समस्या उत्पन्न नहीं होगी। तो आप जो है ना कर्म करो, कर्म करो, कर्म छोड़ के बैठने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें त्याग ही करना है, तो फल की इच्छा का त्याग करो। ये तुम्हारे अंदर आज दिन चिंता चलती रहती है, और इस चिंता के कारण तुम्हारे अंदर सैकड़ों प्रकार की बीमारी उत्पन्न हो रही हैं, मनोरोग उत्पन्न हो रहे हैं। भगवान इस चिंता का त्याग करने के लिए कह रहे हैं। ये जो तुम्हारे मन के अंदर निरंतर चिंता चलती रहती है कि मुझे 2 लाख प्राप्त हो जाएं, मुझे 10 लाख प्राप्त हो जाएं, 1 करोड़ प्राप्त हो जाएं, तुम्हारे मन के अंदर चिंता ही नष्ट कर दो तुम, इसे मत करो। और जब तुम इसको नष्ट कर दोगे ना, तुम जो है ना कर्म, फिर तुम्हारे में एक योग्यता आ जाएगी काम करने की, तो तुम फिर डबल योग्यता आ जाएगी तुम्हारे में। और जब तुम्हारे अंदर ही ऐसी योग्यता आ जाएगी, डबल योग्यता आ जाएगी, तो तुम कर्म करोगे, तो फल तो तुम्हें स्वयं देगी प्रकृति। प्रकृति का स्वभाव है, और स्वयं फल देगी। तो भगवान का कहने का तो यही है कि तुम किसी भी क्षेत्र में अगर अध्ययन कर रहे हो, तो उसको जो है ना मन लगा के करो, उसमें कोई किसी प्रकार की चिंता उत्पन्न मत करो अपने मन के अंदर। जब तुम चिंता उत्पन्न नहीं करोगे, तो तुम्हारी जो सारी शक्ति है, सारी ऊर्जा, एनर्जी है ना, वो सारी तुम्हारा सारा ध्यान वहीं पे जो है ना स्थिर हो जाएगा। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्य के कर्मों का तो अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसा 3 प्रकार का फल बढ़ने के पश्चात अवश्य होता है। एक कर्म फल का त्याग न करने वाले, जो कर्म फल का त्याग नहीं करते, जो अपने मन के अंदर ये तरंगे सक्रिय कर देते हैं, हमारे अपने अहंकार के अंदर ये 3 प्रकार की तरंगे सक्रिय कर देते हो तुम। सतोगुण की तरंगे सक्रिय होगी, रजोगुण की तरंगे सक्रिय होगी, और
तमोगुणी तरंगें सक्रिय होगी जब तुम्हारे चित्त के अंदर ये तमोगुण की और रजोगुण की और सतोगुणी तरंगें सक्रिय हो जाएंगी, लेकिन मरने के बाद उसको फिर जो है इसका फल मिलता है, इसको भोगना पड़ेगा। भाई अगर हमारी जीवात्मा के अंदर, हमारे अहंकार के अंदर ये तरंगें सक्रिय हो गई हैं, तो तरंगे हमारे अगले जन्म में लौट के आएंगे हमारे ऊपर। अगर हमने कोई तमोगुण के काम करे तो तमोगुण की तरंगे हमारे मन के अंदर लौट के आ जाएंगे। तो क्योंकि हमारे अंदर ये इच्छा बैठी हुई है फल की, तो वासना का बीज गिर गया हमारे चित्त के अंदर। जब हमारे चित्त के अंदर ये वासना का बीज गिर जाएगा ना, तो फिर वो प्रकट होगा अगले जन्म में। किंतु कर्म फल का त्याग न कर देने वाले मनुष्य के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्य के कर्मों का फल किसी काल में नहीं होता। जिसके अंदर ये भावना उत्पन्न हो रही है कि कर्म मैं नहीं कर रहा, ये प्रकृति तरंगे, तीन मूल तरंगे कर्म करा रही है, और जो करा रहा है वो परम पिता परमात्मा करा रहा है। जो फल की इच्छा का त्याग कर देगा, जो चिंता का त्याग कर देगा, जो अपनी चिंता को नष्ट कर देगा, तो उसका फिर किसी काल में कोई भी उनको ये कर्मों का लेप नहीं होगा। उसके पूर्व जन्म में जो है ना, ये तरंगे लौट के नहीं आएंगी। अनुसार जिएगा, कर्म योग करेगा, तो इस कर्म योग के माध्यम से धीरे धीरे उसका आज्ञा चक्र खुल जाएगा। और जब तुम्हारा आज्ञा चक्र खुल जाएगा, तो तुम्हारी जीवात्मा तीन गुणों से मुक्त हो जाएगी। और जब तुम्हारी जीवात्मा तीन गुणों से मुक्त होगी, तो तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। कर्म योग भी श्रेष्ठ है। तुम बस इस प्रकार की भावना रख लो अपने मन के अंदर कि जो करा रहा है वो परम पिता परमात्मा करा रहा है, और फल की इच्छा मत करो। किसी प्रकार के कोई फल की इच्छा मत करो अपने मन के अंदर कि मुझे फल प्राप्त हो जाएगा। अगर तुम अपने मन के अंदर फल की इच्छा रखोगे, तो तुम कर्म नहीं कर पाओगे। तो तुम्हारे अंदर एक श्रेष्ठता आ जाएगी, एक योग्यता आ जाएगी। हे अर्जुन, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्म का अंत करने के लिए उपाय बताने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं। इनको तुम मुझ से भली भांति सुन। अर्जुन, कर्मों का अंत करने के लिए 5 महान उपाय जो सांख्य योग में कहेंगे ना, तो वे मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इस विषय में, अर्थात कर्मों की सिद्धि में, अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के कारण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं, और वैसे ही 5वां हेतु देव हैं। कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के कारण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं, और वैसे ही 5वां हेतु देव। कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के कारण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं, वैसे ही 5वां हेतु है। एक तो देव है, तो देव ये सतोगुण वाली होगी। जो तुम्हारे अंदर ये जो कामना उत्पन्न होती है ना मन के अंदर, ये सतोगुण वाली कामना उत्पन्न हो रही है, तो ये प्रकृति की तरंगें उत्पन्न होती रहती। तुम्हें बस क्या करना है कि तुम्हें इसमें आसक्त नहीं होना है। तुम्हें अपने मन को आसक्त नहीं करना है इसमें। जब तुम अपने मन को इसमें आसक्त नहीं करोगे ना, तो तुम्हें किसी प्रकार कोई कर्मों का लेप नहीं लगेगा। ये जो चेष्टाएं हो रही है ना, स्वम हो रही हैं, ये तुम्हारे अंदर चेष्टाएं हो रही है ना, ये स्वम हो रही हैं। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्र अनुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है, उसके 5 कर्म हैं। कि मनुष्य मन से जो कर्म करता है वो भी श्रेष्ठ है, और वाणी से जो कर्म करता है वो भी श्रेष्ठ है, और शरीर से शास्त्र अनुकूल अथवा विपरीत जो कुछ कर्म करता है उसके 5 कर्म हैं। तो मनुष्य अगर कोई अपने मन से कर्म करेगा, भाई हमारे मन से कर्म हो रहे हैं, और हमारी वाणी से कर्म हो रहे हैं, और शरीर से, तो 3 प्रकार के कर्म जो है ना, ये तो 3 प्रकार के कर्म जो है ना मनुष्य करता है, और इसके अलग अलग कारण हैं जो शास्त्रों के अनुकूल हैं। कुछ ऐसे कर्म हैं, कुछ ऐसे कर्म हैं जो शास्त्रों के अनुकूल नहीं है। ऐसे जो कर्म है ना, जो शास्त्रों के अनुकूल नहीं है, तो वे कर्म नहीं करने चाहिए। तो अपने अंदर जो है ना, ये फल की इच्छा उत्पन्न मत करो। तुम्हारे अंदर ये जो चेष्टाएं हो रही हैं, स्वम हो रही हैं, प्रकृति की चेष्टाएं हैं, तुम अपने को इनमें लिप्त मत करो। जब तुम अपने को इनमें लिप्त नहीं करोगे, तो तुम्हारे अंदर किसी प्रकार कोई चित्त के अंदर संस्कार संचित नहीं होंगे। नहीं तो अगर तुम अपने आप को अहंकारवश कर्म करोगे, मानवीय कर्म करोगे, तो तुम्हारे चित्त के अंदर ये संस्कार संचित हो जाएंगे। जब तुम्हारे चित्त के अंदर ये संस्कार संचित हो जाएंगे, तो जब तुम्हारा अहंकार प्रकट होगा अगले जन्म में, तो वो इस प्रकार प्रकट होगा कि जिस प्रकार जिस अहंकार में जो सा गुण है, अगर सतोगुण है तो वही प्रकट होगा, रजोगुण है तो वहीं प्रकट होगा, तमोगुण है तो वहां प्रकट होगा। अगर तुम्हारे अहंकार के अंदर, जीवात्मा के अंदर जो सा गुण सक्रिय हो गया है, ये गुण जो है ऊपर नीचे होते रहते हैं। कभी तुम देव बन जाते हो, कभी असुर बन जाते हो।
तो ये प्रकृति का खेल चलता रहता है कि तुम कर्म योग पर चलो और आसक्ति का त्याग कर दो। जब तुम अपने मन के अंदर से इस प्रकार की आसक्ति का त्याग कर दोगे ना, तो तुम्हें कोई किसी प्रकार के कर्मों का लेप नहीं होगा, तुम्हारे पे कर्म चलेगी नहीं। तो आसक्ति का त्याग करने के लिए कह रहे हैं भगवान, कर्म का त्याग करने के लिए नहीं कह रहे। जब तुम आसक्ति नहीं रखोगे संसार में, किसी वस्तु पर कोई पकड़ नहीं रखोगे, ये पकड़ छोड़ दो। पकड़ छोड़ने की बात करें भगवान, मन के अंदर तुम है ना पकड़ मत रखो। जब तुम अपने मन के अंदर पकड़ रखोगे तो इस प्रकार का ये तुम्हारे अंदर भय उत्पन्न होगा, ये रोग उत्पन्न होगा। भगवान का कहने का तो यही है, इसमें यही कह रहे हैं भगवान। तो इस प्रकार तुम कर्म करो और अपने आप को इन कर्मों में लिप्त मत करो। तो भगवान बार बार गीता में यही कह रहे हैं कि ये 3 गुण हैं और 3 गुण के अनुसार कर्म हो रहे हैं। तुम एक बार अपने अंदर चेष्टा कर लो मन के अंदर कि प्रकृति के जोन से गुण में तुम हो, जोन सा गुण तुम्हारे मन के अंदर सक्रिय हो जाएगा, तुम्हारे चित्त के अंदर सक्रिय हो जाएंगे, तो ये कर्म जो है अपने आप ही होंगे। अगर तुम्हारे मन के अंदर सतोगुण सक्रिय हो गया तो तुम्हारा शरीर जो है ना सतोगुण के कार्य करेगा, और अगर तुम्हारे चित्त के अंदर रजोगुण सक्रिय हो गया तो तुम्हारा चित्त जो है रजोगुण के कार्य करेगा, और अगर तुम्हारे चित्त के अंदर तमोगुण सक्रिय हो गया तो तुम्हारा चित्त जो है ना तमोगुण के कार्य करेगा। भगवान का कहने का तो यही है कि तुम्हारे चित्त के अंदर ये संस्कार संचित हो रहे हैं, इन संस्कारों को तुम हटाओ। ये संस्कार संचित हो रहे हैं ना, इन संस्कार संचितों को रोको। जब तुम ये संस्कार संचित रोक दोगे तो तुम्हारी प्रगति होगी अध्यात्म मार्ग में। अगर तुम ये संस्कार संचित नहीं रोकोगे तो तुम्हारी अध्यात्म मार्ग में प्रगति नहीं होगी। भगवान का यही होता है कहने का। तभी तो भगवान कह रहे हैं बार बार गीता में, भाई तुम फल की इच्छा का त्याग कर दो, आसक्ति का त्याग कर दो। ये जो मन के अंदर तुम्हारी आसक्ति बैठ गई है और फल की इच्छा बैठ गई है, इसका त्याग करो। तो भगवान कर्म का त्याग करने के लिए क्या ही रहे, और कर्म का त्याग करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जहाँ भी हो, कोई संसार में कर्म कर रहे हो, तुम कर्म करते रहो, अपनी नौकरी करो, अपना बिजनेस करो, और कर्म करते करते अपनी ध्यान साधना करते रहो, तो कोई परेशानी नहीं है। बस इस प्रकार कर लो कि जो करा रहा है वो परम पिता परमात्मा करा रहा है, उसको अर्पण कर दो। उसको अर्पण करने की देर है। जिस अगर तुम ये अपने मन के अंदर भावना उत्पन्न कर लोगे और उस परम पिता परमात्मा को ये तुम कर्म अर्पण कर दोगे, तो तुम्हारे अंदर ये भावना उत्पन्न हो जाएगी, ये प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। भगवान कहने का तो यही है। ओम श्री वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। ओम गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः।